नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा से है, जहां रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा ने नगर निगम कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान अपने 4 माह के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। महापौर ने कहा कि 1 अगस्त 2022 को शपथ लेने के बाद मुख्य समस्या मीठे पानी की थी, जिसका डीपीआर बनवाकर 199 करोड़ के अमृत 2.0 योजना के प्रस्ताव को तकनीकी समिति के लिए तत्काल भेजा गया। विगत 20 वर्षों से 150 करोड़ से अधिक का पैसा पीने के पानी में खर्च हुआ और रीवा के लोगों को आज भी 2 वक्त का पानी सिर्फ कुछ वार्डों में ही मिल पाता है। 30 मिनट बमुश्किल पानी मिल पाता है। महापौर ने एकल खिड़की के संचालन के साथ साथ 1 अगस्त 2022 से 30 नवंबर 2022 तक 4 महीनों में जो निविदाएं की, उतनी निविदाएं भाजपा शासन काल के 23 वर्षों में नहीं निकली। इस दौरान महापौर रीवा ने विधायक राजेंद्र शुक्ला के साथ भाजपा के पूर्व महापौरों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही भूमि पूजन के नाम पर की जा रही फिजूल खर्ची पर रोक लगाने, सड़कों के निर्माण, नाली सीवरेज के कार्य सहित अन्य उपलब्धियां गिनाई हैं। पहली एमआईसी की बैठक 12 अगस्त 2022 को हुई। एमआईसी के गठन के बाद हमारे एमआईसी के सम्मानित 10 साथियों ने हमारे संकल्प पत्र में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था, जो रीवा शहर के 3.5 लाख की आबादी का ज्वलंत मुद्दा था, पीने का पानी, 199 करोड़ की योजना का डीपीआर हम लोगों ने तैयार करवाया और पहली एमआईसी की बैठक में हमने उसको पास करवाया। अमृत 2.0 के तहत हमें 90 करोड़ रुपए मिले थे, जो रीवा शहर के लिए पर्याप्त नहीं थे। उससे हमारे रीवा की जनता को भरपूर पानी न मिल पाता, तो हमने वो उसके लिए ऊपर तक बातें की और अंतिम में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने हमारे बातों का मान रख के 158 करोड़ की योजना स्वीकृत की। हम उन्हें आपके माध्यम से धन्यवाद भी दे रहे हैं। विगत 15 वर्षों में रीवा में 150 करोड़ से ऊपर पानी पे व्यय हुआ। रीवा के वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी 15 साल एक झुंझुना लेकर रीवा की सम्मानित जनता को ठगते रहे कि हम मीठा पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, और वो मीठा पानी झूठा पानी साबित हुआ। जो भी पानी आज मिल रहा है, ये हमें अब कहने में इसे शर्म आती है कि ये जवाबदारी अब हमारी हो गई। ये अब नगर निगम की जवाबदारी है कि रीवा के हर वार्ड में स्वच्छ साफ पानी जाए। और अभी भी जो पानी जा रहा है वो मटमैला, दूषित, बदबूदार, जहरीला पानी जा रहा, वो भी 55 MLD के फिल्टर प्लांट होने के बाद हमको कितना मिल रहा है? मात्र आधे घंटे, वो भी सब जगह नहीं। पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो योजना बनी है 158 करोड़ की, ये 2032 तक की योजना है। इसमें जो पानी जाएगा वो शुद्ध जाएगा और पूरे 45 वार्डों में पर्याप्त पानी जाएगा, हर घर में पानी पहुंचेगा और शुद्ध साफ पानी पहुंचेगा। 1 महीने में इसकी निविदा हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी लास्ट तक में ये कार्य भी चालू हो जाएगा। 1.5 साल के अंदर इस योजना के 158 करोड़ से हम रीवा की जनता को पानी पिलाएंगे। सत्र 2022 को अपने संकल्प पत्र के अनुसार हम लोगों ने एक चतुर्थ श्रेणी महिला से एकल खिड़की चालू कराई। उस एकल खिड़की का ये परिणाम निकला कि रीवा के लोगों को जो हर टेबल में भटकना पड़ता था, अब नहीं भटकना पड़ रहा है। उसकी नियमित मॉनिटरिंग हम और रीवा आयुक्त कर रहे हैं। उसका परिणाम अच्छा आना शुरू हुआ, इसकी हमें बहुत खुशी है।
आप लोगों के द्वारा भी मोटिवेशन मेरे को मिलता रहता है एकल खिड़की को लेकर। हम उस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा मेयर हेल्पलाइन का टेंडर खुल गया है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे पड़ा हुआ है। 2-4-10 दिन के अंदर जैसे ही वो हो जाएगा तो रीवा की जनता को एक और सौगात हम देंगे, वो होगी मेयर हेल्पलाइन। रीवा नगर निगम में 23 वर्ष भाजपा के महापौर रहे, 19 वर्ष से प्रदेश में सरकार है, 15 वर्ष से विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला एक पावरफुल मंत्री रहे। आज भी वार्डों में घूम घूम कर सड़क नाली की समीक्षा 4 महीने पूर्व बनी ये कांग्रेस की महापौर और MIC के कर रहे हैं। इससे अधिक शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती है। माननीय विधायक जी कहते हैं कि सीवरेज से उखड़ी सड़कें जल्द ठीक कराई जाएंगी, जिसका उल्लेख हमारे संकल्प पत्र में है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मैंने ये कहा था कि 110 किलोमीटर और 30 किलोमीटर जो नाली सीवरेज के कारण डैमेज हुई हैं उसे हम बनवाएं। 16 में इसके गवाह, इसके साक्षी आप लोग। जब वर्ष 2016 में सीवरेज प्रोजेक्ट आया तो वो उसका हमने और हमारे कांग्रेस साथियों ने भरपूर विरोध कि KK स्पन कंपनी एक डिफॉल्टर कंपनी है सभी प्रदेशों में, और उसके सारे परिणाम भी हमने दिए, ठोस सबूत दिए। पर भ्रष्टाचार करने के लिए उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के थे। उन लोगों ने भ्रष्टाचार करने के लिए उस सीवरेज योजना को लागू कराया और उसका आज ये परिणाम है कि पूरे शहर की 110 किलोमीटर सड़क, 30 किलोमीटर नाली पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध थे। हमने 3 रोडों का भी डामरीकरण का टेंडर करा दिया। उत्पल मोटर से जनता कॉलेज रोड, जनता कॉलेज से श्री जी जो कॉलोनी बनी वहां तक, और आपके बजरंग नगर से ब्लॉक तक, ये 3 सड़कों का डामरीकरण का टेंडर हमने करा दिया है। और जो सड़कें हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। आज ही मैंने आयुक्त से बोला है कि एक 70 करोड़ रुपए का, 70 लाख रुपए का एक शहर के सीमेंट के पैचवर्क का अलग टेंडर निकाला जाए चारों वार्डों का, जिसके पास मशीनरी हो, जिससे वो वहां पर करे और बैरिकेटिंग करके उसको ठीक करे। 9,752 गड्ढे हम लोगों ने चिन्हित कराए शहर के अंदर। ये विकास की परिभाषा बताने वालों के लिए है कि जो रीवा को महानगर की श्रेणी में बात करते हैं, दुबई सिंगापुर बताते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं कि 9,752 गड्ढे हमने चिन्हित कराए हैं। और मैंने तत्काल लोक निर्माण विभाग और नगर निगम दोनों को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी ये सारे गड्ढे भरे जाएं, क्योंकि इसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। रीवा की जनता को रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से यह पूछना चाहिए कि 2019 से कार्यकाल नगर निगम का समाप्त हुआ, 2019 में। उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और कोरोना जैसे महामारी आ गई, जिसके कारण लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। उसके बाद भी आपकी सरकार ने संपत्ति कर, शिक्षा उपकर, जल कर, स्वच्छता कर क्यों बढ़ा दिया? उसे आपने लागू क्यों कर दिया? नगर पालिक नियम अधिनियम 1956 की धारा 37 के नियम 5 के उप नियम में उल्लेखित है कि जब महापौर और पार्षद निर्वाचित नहीं रहेंगे तब उस क्षेत्र के विधायक और सांसद की अनुशंसा लगेगी और वही उस समय कार्यों की मॉनिटरिंग भी करेंगे। प्रशासक ही संजय के और रीवा के जनता के आशीर्वाद से मैं रीवा शहर का महापौर बना।
1 अगस्त 2022 को हमने शपथ ली और 30 नवंबर 2022 यानी आज के दिन 4 माह हमारे कार्यकाल का पूरा हुआ। रीवा की जनता ने इस बार सभी को दरकिनार करके अपने सेवक को, जमीन के आदमी को रीवा का महापौर बनाया। तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि 4 महीने में जिस उम्मीद से उन्होंने हमको महापौर बनाया, तो मैं कितना खरा उतरा, ये आपके माध्यम से उनके पास तक पहुंचना चाहिए। पहली MIC की बैठक 12 अगस्त 2022 को हुई। MIC के गठन के बाद हमारे MIC के सम्मानित 10 साथियों ने हमारे संकल्प पत्र में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा था, जो रीवा शहर के 3.5 लाख की आबादी का ज्वलंत मुद्दा था, पीने का पानी, 199 करोड़ की योजना का DPR हम लोगों ने तैयार करवाया और पहली MIC की बैठक में हमने उसको पास करवाया। अमृत 2.0 के तहत हमें 90 करोड़ रुपए मिले थे, जो रीवा शहर के लिए पर्याप्त नहीं थे। उससे हमारे रीवा की जनता को भरपूर पानी न मिल पाता, तो हमने वो उसके लिए ऊपर तक बातें की और अंतिम में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने हमारे बातों का मान रख के 158 करोड़ की योजना स्वीकृत की। हम उन्हें आपके माध्यम से धन्यवाद भी दे रहे हैं। विगत 15 वर्षों में रीवा में 150 करोड़ से ऊपर पानी पे व्यय हुआ। रीवा के वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी 15 साल एक झुंझुना लेकर रीवा की सम्मानित जनता को ठगते रहे कि हम मीठा पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, और वो मीठा पानी झूठा पानी साबित हुआ। जो भी पानी आज मिल रहा है, ये हमें अब कहने में इसलिए शर्म आती है कि ये जवाबदेही अब हमारी हो गई। ये अब नगर निगम की जवाबदारी है कि रीवा के हर वार्ड में स्वच्छ साफ पानी जाए। और अभी भी जो पानी जा रहा है वो मटमैला, दूषित, बदबूदार, जहरीला पानी जा रहा, वो भी 55 MLD के फिल्टर प्लांट होने के बाद हमको कितना मिल रहा है? मात्र आधे घंटे, वो भी सब जगह नहीं। पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो योजना बनी है 158 करोड़ की, ये 2032 तक की योजना है। इसमें जो पानी जाएगा वो शुद्ध जाएगा और पूरे 45 वार्डों में पर्याप्त पानी जाएगा, हर घर में पानी पहुंचेगा और शुद्ध साफ पानी पहुंचेगा। 1 महीने में इसकी निविदा हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी लास्ट तक में ये कार्य भी चालू हो जाएगा। 1.5 साल के अंदर इस योजना के 158 करोड़ से हम रीवा की जनता को पानी पिलाएंगे। सितंबर 2022 को अपने संकल्प पत्र के अनुसार हम लोगों ने एक चतुर्थ श्रेणी महिला से एकल खिड़की चालू कराई। उस एकल खिड़की का ये परिणाम निकला कि रीवा के लोगों को जो हर टेबल में भटकना पड़ता था, अब नहीं भटकना पड़ रहा है। उसकी नियमित मॉनिटरिंग हम और रीवा आयुक्त कर रहे हैं। उसका परिणाम अच्छा आना शुरू हुआ, इसकी हमें बहुत खुशी है। आप लोगों के द्वारा भी मोटिवेशन मेरे को मिलता रहता है एकल खिड़की को लेकर। हम उस पर लगातार प्रयास कर रहे हैं।
हमारा मेयर हेल्पलाइन का टेंडर खुल गया है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन पे पड़ा हुआ है। 2-4-10 दिन के अंदर जैसे ही वो हो जाएगा तो रीवा की जनता को एक और सौगात हम देंगे, वो होगी मेयर हेल्पलाइन। रीवा नगर निगम में 23 वर्ष भाजपा के महापौर रहे, 19 वर्ष से प्रदेश में सरकार है, 15 वर्ष से विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला एक पावरफुल मंत्री रहे। आज भी वार्डों में घूम घूम कर सड़क नाली की समीक्षा 4 महीने पूर्व बनी ये कांग्रेस की महापौर और MIC के कर रहे हैं। इससे अधिक शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती है। माननीय विधायक जी कहते हैं कि सीवरेज से उखड़ी सड़कें जल्द ठीक कराई जाएंगी, जिसका उल्लेख हमारे संकल्प पत्र में है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब मैंने ये कहा था कि 110 किलोमीटर और 30 किलोमीटर जो नाली सीवरेज के कारण डैमेज हुई हैं उसे हम बनवाएं। 16 में इसके गवाह, इसके साक्षी आप लोग हैं। जब वर्ष 2016 में सीवरेज प्रोजेक्ट आया तो वो उसका हमने और हमारे कांग्रेस साथियों ने भरपूर विरोध किया कि के स्पन कंपनी एक डिफॉल्टर कंपनी है सभी प्रदेशों में, और उसके सारे परिणाम भी हमने दिए, ठोस सबूत दिए, पर भ्रष्टाचार करने के लिए उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस समय थी और महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के थे। उन लोगों ने भ्रष्टाचार करने के लिए उस सीवरेज योजना को लागू कराया और उसका आज ये परिणाम है कि पूरे शहर के 110 किलोमीटर सड़क, 30 किलोमीटर नाली पूरी तरह से जर्जर हो गई, जिसके लिए हम प्रतिबद्ध थे। हमने 3 रोडों का भी डामरीकरण का टेंडर करा दिया। उत्पल मोटर से जनता कॉलेज रोड, जनता कॉलेज से श्री जी जो कॉलोनी बनी वहां तक, और आपके बजरंग नगर से ब्लॉक तक, ये 3 सड़कों का डामरीकरण का टेंडर हमने करा दिया है। और जो सड़कें हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। आज ही मैंने आयुक्त से बोला है कि एक 70 करोड़ रुपए का, 70 लाख रुपए का एक शहर के सीमेंट के पैचवर्क का अलग टेंडर निकाला जाए चारों वार्डों का, जिसके पास मशीनरी हो, जिससे वो वहां पर करे और बैरिकेटिंग करके उसको ठीक करे। 9,752 गड्ढे हम लोगों ने चिन्हित कराए शहर के अंदर। ये विकास की परिभाषा बताने वालों के लिए है कि जो रीवा को महानगर की श्रेणी में बात करते हैं, दुबई सिंगापुर बताते हैं, मैं उनके बारे में बता रहा हूं कि 9,752 गड्ढे हमने चिन्हित कराए हैं। और मैंने तत्काल लोक निर्माण विभाग और नगर निगम दोनों को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी ये सारे गड्ढे भरे जाएं, क्योंकि इसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। रीवा की जनता को रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से यह पूछना चाहिए कि 2019 से कार्यकाल नगर निगम का समाप्त हुआ, 2019 में। उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और कोरोना जैसे महामारी आ गई, जिसके कारण लोगों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। उसके बाद भी आपकी सरकार ने संपत्ति कर, शिक्षा उपकर, जल कर, स्वच्छता कर क्यों बढ़ा दिया? उसे आपने लागू क्यों कर दिया? नगर पालिका नियम अधिनियम 1954 की धारा 37 के नियम 5 के उप नियम में उल्लेखित है कि जब महापौर और पार्षद निर्वाचित नहीं रहेंगे तब उस क्षेत्र के विधायक और सांसद की अनुशंसा लगेगी और वही उस समय कार्यों को की मॉनिटरिंग भी करेंगे। प्रशासक